हमने आपको संधियों के बारे में बताया था कि संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। इसका हम आज आपको जो है प्रत्यास्मरण करा रहे हैं। स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, ये स्वर संधि के प्रकार हैं। व्यंजन संधि में हमने बताया था वर्ग के अनुसार, और वर्ग होते हैं क से लेकर के म तक। तो वर्ग के अनुसार वर्ण का प्रथम और तृतीय वर्ग में ही प्रथम और पंचम, तो के मेल के नियम कि तो के द्वारा कैसे परिवर्तन आएगा, छ के मेल के नियम और म के प्रयोग का नियम, क से म तक के जो पंचम वर्ण है वो पंचम वर्ण में परिवर्तन। इसी प्रकार य र ल तथा स स स ह इनमें जो परिवर्तन आएगा वो बताया था। फिर नौ संबंधी मेल के नियम बताए थे और सौ संबंधी बताए थे। इसी प्रकार हमने आपको ये स्वरों पर आधारित, ये व्यंजनों पर आधारित एक विसर्ग, विसर्ग पर आधारित विसर्ग के स्वर और व्यंजन के मेल के नियम, विसर्ग का लोप कब होता है, लोप होने पर नियम। और इसी में एक चीज और है जो हम कल आपको बता नहीं पाए कि लोप के साथ साथ विसर्ग का हटना, जो लोप बताया था, विसर्ग का परिवर्तन नहीं होना भी है कहीं कहीं पर। जैसे अ हो, यदि विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो, और उसके बाद विसर्ग के बाद जो है क या य वर्ग का इस प्रकार का कोई वर्ण आता है, तो इसका जो है जैसे उसका लू नहीं होगा, विसर्ग आने पर उसका लोप नहीं होगा। जैसे प्रातः काल, इस प्रकार का। और भी हमारे पास ऐसे वो है, आपने सुना होगा। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका संस्कृत के तत्सम शब्द के रूप में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। वैसे विसर्ग संधि का प्रयोग ज्यादातर संस्कृत शब्दों में ही है, ये आपको हम बता दें। एक विसर्ग और एक जो ऊपर से अनुसार नासिक का होता है, ये संस्कृत शब्दों के साथ ज्यादा इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार जो है जब विसर्ग के बाद जो है वो स ह इस टाइप के जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों में भी जो है इसका परिवर्तन नहीं होता। दे, धू, धन, शासन, दुशासन, ये इस प्रकार के, निधन, संदेह, निसंदेह, इस प्रकार का। तो हमने आपको कल बताया था। आज अब हम आपको इसमें से केवल स्वर संधि के बारे में बता रहे हैं। तो स्वरों के बारे में हम पहले छोटा सा एक दिमाग में, मस्तिष्क में अपने फ्रेम बनाते हैं कि स्वरों का हमने जो स्वर है हमारे पास, उन स्वरों को हमने इसमें समेटना है। कहाँ पर क्या आएगा अभी बताते हैं आपको सरल तरीके से। चलिए देखिए, अ आ, मैं यहाँ लिख रहा हूं इसको, इ, ई, इसी प्रकार उ, ये देखिए तो दिखाई दे रहा, आ दिखाई दे रहा होगा, आ साफ दिखाई देगा हमारे विद्यार्थियों को। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ तक हमने इन्हीं स्वरों के मेल से स्वर संधि ने बनना है। तो हम पहले इनको छांट लेते हैं। अ, आ, ई, उ। इन स्वरों को लेते हैं हम पहले। मैं सरल तरीके से आपको प्रयास कर रहा हूं कि आपके मस्तिष्क में इसका फ्रेम बनना चाहिए छोटा सा, कि स्वर संधि में सरलता पूर्वक हम कैसे बना सकते हैं। तो अ, आ, ई, उ को लिख लीजिए। ये जो आपकी बन जाएगी, इससे बनेंगी 2-3 प्रकार की संधियां इसमें। तो पहली जो संधि बननी है वो बननी है दीर्घ संधि। अकह सवर्णे दीर्घा, अर्थात अ, आ, ई, उ। इनके मेल से, इन दोनों के मेल से जो वर्ण विकार आएगा, जो वर्ण में परिवर्तन आएगा, ध्वनि में जो परिवर्तन आएगा, वो दीर्घ संधि कहलाएगी। अर्थात अ, आ, ई, उ, इनमें जो है आ, ये आ को मैंने गोल कर दिया है, बड़ी और बड़ा उ, ये जो है दीर्घ है। तो ये सब किसी भी प्रकार के वर्ण हो, चाहे दो ये है ह्रस्व या लघु, अ, ई, उ, ये लघु है। तो ये लघु हो या दीर्घ हो, या दोनों दीर्घ हो या दोनों लघु हो, इसकी हम आगे बात करते हैं। इनसे केवल दीर्घ ही बनेगा। तो यहां पर आएगा अ, आ, ई, उ। इनसे जो बनेगा वो बनेगा सीधे आ, ये आप बिल्कुल सरल फार्मूला है, आप सीख सकते हैं आराम से। आ, ई, उ।
ये हुआ कहा सवर्णी दीर्घा का अर्थ है कि अवर्ग के जो भी है ये सब ये आकार सब जो है क्या हो जाएंगे, दीर्घ हो जाएंगे। बस इतना ही समझना है आपने। चाहे औधन अ हो तब भी आ होगा, औधन आ हो तब भी आ होगा, आधन अ हो तब भी आ होगा, आधन आ हो तब भी आ ही होगा। इसी प्रकार ई का और इसी प्रकार ऊ का भी। अब इसी में आगे चलेंगे हम अब गुण संधि की ओर कि गुण संधि में क्या है। गुण संधि में इसका गुण बदल जा रहा है। यहाँ तो दीर्घ हो जा रहे थे, यहाँ इसका गुण बदल जाएगा। गुण बदलने का अर्थ यह है जैसे आपने चटनी खट्टी होती है, आपने उसमें नमक डाला, स्वादिष्ट है, आपने उसमें चीनी बदल डाल दी, उसका गुण बदल जाएगा। अब वो खट्टा मीठा आप कहेंगे, या कुछ अन्य स्वाद आप उसको कह सकते हैं। तो यहाँ यहाँ भाव का, ध्वनि का जो है वो स्वरूप बदल जाता है। जैसे औधन ई बराबर ए हो जाएगा इस प्रकार से। अ आ ई उ री ए ऐ ओ। अब हमने अ आ ई उ में बता दिया कि अ आ ई उ यदि आपस में मिलते हैं, यानी कि जो आप धन का, तो धन से आगे धन के बाद तो बड़ा ही बन जाएगा। आ बनेगा, ई बनेगा, उ बनेगा। अब जब गुण संधि की बात करते हैं, अब हम फिर इन आ को ही लेते हैं केवल। अब हम इनके हिस्सों में करेंगे बात। अब गुण, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, 4 टका बनाएंगे। ये तो है दीर्घ संधि आपकी। अब ये जो बनेगी, ये वाली, ये वाली संधि जो बनेगी, ये बनेगी आपकी गुण, ये बनेगी गुण संधि। ये है दीर्घ संधि। टोटल यहां से यहां तक ये दीर्घ संधि है। गुण संधि की बनेगी केवल और आ, बस। और आ के साथ बाकी सबका मेल होगा जब, ध्यान रखें, कहां तक, केवल इतने तक, बस ऊ तक। और इसमें री ले लेते हैं हम, इसमें क्या लेते हैं हम, री। इसको नीचे करना पड़ेगा आपको, चार्ट बनाएंगे तो। ये गुण संधि है पूरा। तो इसमें जो है क्या हो जाता है, अ आ के बाद, अगर अ आ के बाद क्या है, आप यहां देखिए, बहुत सरल है, आप समझेंगे जल्दी से इसको। अ आ के बाद क्या है, ई और ऊ। तो अ आ के बाद यदि जब ई और ई आएगा, बड़ा ई और ये छोटा ई आएंगे, तो ए ऐ हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए आएगा इनका। तो इसमें क्योंकि गुण संधि, गुण बदल जाएगा, जो मैंने आपसे कहा, ऐ हो जाएगा। जैसे इसका बहुत सारे उदाहरण हैं इसके भी। तो जैसे औधन, देवधन इंद्र, देवेंद्र हो जाएगा। ये रमाधन, इस आपको पता था, रमेश हो जाएगा। तो ऐसे ही अ आ के बाद ई, फिर इसी अ आ के बाद ऊ आता है तो ओ हो जाएगा। वनधन औषधि, वनौषधि, ये जैसे इसके साथ क्या है, ऊ है तो ओ बनेगा। जैसे आपका बनता है, इसमें वर्ण बनता है आपके, बहुत हैं ऐसे ही वर्ण। जैसे जलोर्मी होता है एक शब्द, जलोर्मी, जलधन उर्मी, ये जलधन उर्मी, जलोर्मी। और जब री है माना तो अर हो जाएगा। जैसे महाधन ऋषि, महर्षि, ऐसे। तो वृद्धि संधि में, वृद्धि संधि में हमने फिर इसी अ के साथ, बस केवल अ के साथ ही है। इसके साथ अगर हम ए आई को जोड़ते हैं, यहाँ पर फिर वृद्धि संधि लिख देंगे आप। अगर आपने घर में चार्ट बनाना है तो आप ये वृद्धि संधि के लिए भी अ, आपने ये याद रखना कि अ से ही हम बढ़ रहे हैं आगे के। तो अ के साथ ए आई जोड़ेंगे तो ऐ हो जाएगा, ओ जोड़ेंगे तो औ हो जाएगा। ये सरल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। वृद्धि हो रही है, उससे स्वर की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि अ के बाद अब हम ए आई में पहुंच गए। किसमें पहुंच गए हम, ए आई ओ औ में। ये वृद्धि संधि के लिए आपका ये बनेगा, वृद्धि संधि के लिए, ताकि इसमें वृद्धि हो जाएगी। ए आई आएगा तो आई हो जाएगा, ओ आएगा तो औ हो जाएगा। फिर आता है यण संधि। इसका सूत्र है इको यण जी, अर्थात ई उ और री के साथ। सुन लीजिए, अब आ का हो गया। अब हमने ई उ री तक पहुंचना है। इसके लिए इसका तीसरा खंड ये बना है, माना हमने ये ऐसे, ये है यण, ये बनेगा यण संधि। इसके साथ कोई भी भिन्न स्वर आए, अब भिन्न स्वर अर्थात क्या आएगा, अब आप इसी में से आइडिया लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। अ आ सकता है या ए आई ओ अ आ सकता है। ये तो ये आएंगे, तो ये भिन्न स्वर जो है मिल करके क्रमशः ई का य हो जाएगा, उ का व हो जाएगा और री का जो है र हो जाएगा।
इसमें ये ध्यान रखना हमने, ये वाला मैंने इसीलिए ऊपर को कर रखा है यहाँ पर, ये वाला री र हो जाएगा। अगर आ की मात्रा आ रहा है तो या हो जाएगा, और वो ऊ के साथ है तो वो हो जाएगा। इस प्रकार से स्वर और र रा री बन जाएगा, तो क्रमशः विजातीय स्वर आने पर। फिर इसी प्रकार अयादि संधि के लिए हम जब देखते हैं, अब हमारा क्या बचा है, अब हमने ये पूरा ये कवर कर लिया री तक का। अब ये एक ही बार कर रखा है कवर, आप देखिए इसको हमने एक ही बार ले रखा अभी, क्योंकि हम क्रमशः अ आ का हुआ, फिर ई ऊ के साथ भी हो गया। अब ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के साथ वृद्धि अयादि संधि है, तो ए आई ओ औ, ए आई ओ औ, इनके साथ कोई भी स्वर मिलाएं। जैसे हमने ये यण संधि और अयादि संधि से आपने जो है बस मूल स्वर जो आपने चार्ट बना रखा है, इसमें जो अन्य स्वर जो बचेंगे अब उनके साथ मिलने पर जो परिवर्तन होंगे, इनके साथ अन्य स्वर मिल जाएंगे, तो क्रमशः ए आई का ऐ हो जाएगा, ए का ऐ, और ऐ का आय, ओ का औ, औ का आव। बस ये है ऐ आय, ये ए का ऐ का आय, ओ का औ और औ का आव, ये शब्द बनेंगे। इस पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे बाद में। अब हम इसके एक स्वर दीर्घ संधि का जो है छोटा सा फार्मूला एक लेते हैं। हमने इस पर जान लिया है। अब हम इसके अगले चरण में, यानी कि ये तो मैंने थोड़ा सा आपको स्वरों की स्वर संधि को समझने का छोटा सा वो बताया फार्मूला, कि छोटे अ से लेकर के अह तक में जो स्वर बन रहे हैं उन स्वरों का मेल किस प्रकार से होता है। वास्तव में अब हम इसके स्वर संधियों की जो प्रथम संधि मैंने आपको बताई है, इसका एक छोटा सा फार्मूला आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम स्वर संधि को पहचान सकते हैं। इसका एक और उदाहरण देते हैं आपको। दीर्घ संधि, जब अ आ ई उ मिलकर दीर्घ स्वर आ ई व उ हो जाते हैं, ये आ बनेगा, ई बनेगा, उ बनेगा, तो ये दीर्घ स्वर का लाभ। अकार सवर्णी दीर्घ मैंने पहले बताया आपको, वही चीज है, बस उसका मैंने यहाँ सरलतम रूप आपके लिए बना रखा है। अब जो हमारे गणित के विद्यार्थी हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि जब अ आ ई उ इन चारों का है, तो हमने पहले अ और आ को लेना है। कि मैंने 3 डब्बे बना रखे इसमें, अ आ का, ई का, उ का। जो गणित के विद्यार्थी हैं वो प्रायिकता जानते होंगे, किसी भी चीज की या वर्ण की या संख्या की कुछ प्रायिकताएं हो सकती हैं। कुछ विशेष संख्या अगर हमको दी जाए, 4 डिजिट दी जाए, 5 डिजिट दी जाए, तो उनसे उसके बनने की कितनी प्रायिकताएं हो, जैसे ताश के 52 पत्तों में कितनी प्रायिकताएं हो सकती हैं। इसी प्रकार आप यहाँ देखिए, अब जो गणित के विद्यार्थी हैं वो इसको जल्दी समझ जाएंगे, और वैसे इसको सही विद्यार्थी समझ जाएंगे, मुझे को आशा है। ओ आ, एक प्रायिकता ये बनती है। इसकी 4 बन रही है, जैसे और मिलाएंगे तो आ बनना है, अ के साथ आ को मिलाएंगे तो आ ही बनना है, आ के साथ अगर अ मिलाएंगे पीछे से अगर अ होगा तब भी आ बनना है, अगर आ और आ दोनों होंगे तब भी आ बनना है। ये 4 प्रायिकताएं बन रही हैं। तो किसी भी स्थिति में अ धन अ बराबर आ होगा, अ धन आ बराबर आ होगा, आ धन अ बराबर भी आ होगा, आ धन आ बराबर भी आ ही होगा। ये इसकी प्रायिकता बन रही है। तो ये इसका उदाहरण हम जैसे जान सकते हैं, अ धन अ का आ की प्रायिकता का बन सकता है, जैसे हिमधन आलय हिमालय। ये अ धन आ का बन सकता है, ऐसे ही अ धन अ का हिमधन आलय, तो आ धन आ का हुआ राम अवतार हो सकता है, जैसे राम अ धन अवतार, अ धन अ बराबर आ रामावतार, कृष्ण धन अवतार कृष्ण अवतार। ऐसे हिमालय, हिम अ आ रहा है, धन आलय हिमालय। फिर आ धन अ, अब आगे से तो आ की मात्रा वाला हो और धन से पहले, और उसके बाद का स्वर जो है वो अ वाला हो। ऐसे भी हो सकते हैं कि आगे से आ होगा, पीछे से अ होगा, जैसे विधन अर्थी विद्यार्थी, और आधन आ बराबर जो है आ हो जाएगा, जैसे विद्याधन आलय विद्यालय। इसी प्रकार ई के देखते हैं, ई धन ई, इसकी भी 4 प्रायिकताएं बनेंगी। ई धन ई बराबर ई धन ई बराबर भी ई धन ई बराबर ई धन ई बराबर ई। रविधन इंद्र रविंद्र, कविधन इंद्र कविंद्र, इस प्रकार का आपका ये सरल है, छांट लेंगे आप। फिर ऊ धन ऊ के भी 4 प्रायिकताएं बनती हैं। ऊ धन ऊ बराबर ऊ धन ऊ बराबर ऊ और ऊ मिलाकर ऊ दोनों दीर्घ स्वरों को मिलाकर के
दीर्घ उ। इस प्रकार से लघुधन ऊर्मी, लघुर्मी, बधूर्मी, लघुत्तर, ये मैंने यहाँ इसके छोटे से दिए हैं। पत्रधन आलय, पत्रालय, रविधन इंद्र, रविंद्र, रविंद्र, लघुधन उत्तर, लघुत्तर। इस प्रकार से आपके बहुत सारे ऐसे सवालात मतलब इसमें वो बन सकते हैं संधियां, जिनको आप सरलता पूर्वक बना सकते हैं। जैसे सेवाधन अर्थ, सेवार्थ, ये और भी आपके काफी इस प्रकार के आपको औधन औ के मिलेंगे। ईधन ई के, नारीधन इंद्र, नरेन, वो नरीन नारीन्द्र होता है, नारीधन इंदु नारिंदु होता है, और नदीधन इन नदीन्द्र होता है। इस प्रकार से ऐसी उनके साथ भी आपको काफी मिल जाएंगे। जैसे गुरुधन उपदेश, गुरु उपदेश, ये ऐसे बहुत सारे वर्ण हैं जो आपको मिल जाएंगे, शब्द हैं जो आपको मिल जाएंगे। हमेशा उन शब्दों का ही प्रयोग करें जिनको हम बहुतायत जानते हैं। प्रायः जिन शब्दों के अर्थ भी हम जानते हैं, जिन शब्दों को हम अच्छी तरह समझते हैं, यदि हम उनको जानने का प्रयास करेंगे, उनका हम अर्थ करते हुए इनको विच्छेद करने का प्रयास करेंगे। संधि में विच्छेद होता है, मैंने आपको बताया, इनका विच्छेद करने का प्रयास करें, और विच्छेद है तो उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो अपने आप ये सरल हो जाएगा। आपको आ रहा होगा, मुझे पूर्ण यकीन है। फिर भी कहीं पर कोई कमियां रहती है, अगर समझ में नहीं आता तो आप और हम आपस में बात कर सकते हैं, क्योंकि संभावनाएं अपार हैं और गलतियां हो सकती हैं। एक तो परिस्थितियों का होता है कि परिस्थितियां अनुकूल कैसे बन रही है, नहीं बन रही है कार्य करने की। और आपका जो ये हरित पट है, हरित पट में भी कभी कभी चाप के लिखने की समस्या हो जाती है। तो और कभी हम स्वरों का, क्योंकि ये संधि का है, तो स्वरों में जो है हम एक स्वर को बता रहे हैं, वहां दूसरा स्वर मस्तिष्क में आ जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे दैनिक जीवन में शब्द आते हैं जिनकी वास्तव में, जैसे सूर्योदय, ये सूर्य धन उदय दिमाग में आते हैं हमारे, तो हम उस वहां पहुंच जाता है, लेकिन पता चल रहा वो हम इसका तो बता ही नहीं रहे यहाँ पर। तो कभी कभी उसी से मिलते जुलते स्वर संधियों की बात है, उसी स्वर में पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी सुधार अपेक्षित है। हम सब ने सुधारना है, और आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। मुझे पूर्ण यकीन है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप जरूर सफल होंगे। जो मेरे नए विद्यार्थी हैं, नए अभिभावक हैं, नए अध्यापक मित्र हैं, या तैयारी करने वाले प्रतियोगी छात्र मित्र हैं मेरे, उनके लिए मैं दोबारा आपका यहाँ पर नंबर डाल रहा हूँ 94 56 39 38 22। ये उज्जवल नंबर आपके लिए है। ये आपका और हमारा जो संपर्क सूत्र है, भेंट करने का एक जरिया है। ये उज्जवल नंबर आपके भविष्य को उज्जवल करे, यही मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। आप सभी सुखी रहें, निरोग रहें। अब हम कल जो है चर्चा करेंगे इसके आगे के स्वर अर्थात स्वर संधि के अगले चरण की हम कल को चर्चा करेंगे। आप तब तक सुखी रहें, निरोग रहें। नमस्कार।